So, hi and welcome to the Firefly Adda, your virtual conversation starter, a platform which showcases thought leaders and experts from different walks of life. Today's episode is a first of its kind, where we actually go back to our ethnic music, through an instrument called as the sitar, which dates back to the 18th century in India. And it's a proud moment and an honor and a privilege to be introducing a guest who is a young sitar prodigy and a very well-known name in the Indian classical music scene. Please welcome Mehtab Ali Niazi. Hi Mehtab and welcome to the Firefly Adda. Thanks a lot for the lovely introduction and thanks for having me. It really means a lot. Really. थैंक यू सो मच मेहताब आने के लिए इस शो में मेरा पहला सवाल आपके लिए ये होगा कि आप एक बहुत ही फेमस फैमिली से आते हैं, भिंडी बाज़ार जी मुरादाबाद घराना से, और आपके जी पिताजी उस्ताद मोहसिन अली खान साहब जो कि बहुत ही मतलब उम्दा सितार प्लेयर खुद ही हैं, तो जी उन्होंने आपको बहुत ही बचपन से सितार बजाना सिखाया है जबकि आप 4 साल के थे। तो जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है तब से लेकर अब तक? थोड़ा आप उसके बारे आ, में कह सकते हैं? जैसा जैसा आप इमेजिन कर ही सकते हैं, एक 4 साल के बच्चे के हाथ में जब आप एक कोई इतना ऑथेंटिक इंस्ट्रूमेंट थमा दें तो वो कैसा फील करेगा। पर लकीली मेरे घर का जो एनवायरनमेंट था वो बचपन से म्यूजिकल रहा। मैंने बड़े होते होते जितना भी अपने घर में देखा कि दादाजी से कुछ सीखने को मिला, कभी चाचा जी से कभी कुछ सीखने को मिला, ऐसे ही फादर से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहा। तो मैं आपको बताऊं कि पहला सितार जो वाले साहब ने मुझे लाके दिया वो एकदम इतना साइज का था। हम्म, तो इट वाज मोर ऑफ अ टॉय देन सितार। तो आई यूज्ड टू प्ले विद इट एंड जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट उसमें बिल्ड हुआ वैसे वैसे सितार का साइज भी बढ़ता गया और वो पता ही नहीं चला कब उसमें इंटरेस्ट आ गया और फिर पसंद भी आने लगा और फिर प्रैक्टिस भी हुई। तो अभी आप सुन ही सकते हैं कि थोड़ा बहुत अच्छा हो चुका है। नहीं बिल्कुल मैंने। और हाँ बोलिए। हाँ, तो और जैसा मैं बता सकता हूँ आपको कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है वो बिल्कुल भी आसान चीज़ नहीं है। हमें ऐसा भी नहीं उसको कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, पर क्योंकि अगर आप उसको सीख रहे हैं तो आप उसके लिए इट इट टेक्स मेहनत, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे बचपन से ही जब मैं सीखता था तो बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती थी। जैसे मतलब आप इमेजिन करिए छोटा बच्चा अगर कुछ सैक्रिफाइस का लफ्ज़ हम्म, इस्तेमाल कर रहा है तो क्या होंगे सैक्रिफाइस। जैसे कभी खेलने जाना होता था या कभी किसी के घर जाना होता था, जैसे बच्चे इधर-उधर जाते हैं नानी के घर, मुझे ये बहुत सारी चीज़ें टच करके और सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती थी कि वो मैं अपने दिल से नहीं करता था, वो दैट हैड बीन टोल्ड बाय माय फादर टू डू दैट। तो उनके डर से मैं करता था और पर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरा भी नेचर कुछ उस हिसाब से बन गया कि मुझे इतना वक़्त अपने इंस्ट्रूमेंट को देना ही है। फिर जब आपको रिज़ल्ट दिखने लगते हैं कि जो मैं इतनी मेहनत करता हुआ आ रहा हूँ, जो अभी कर रहा हूँ, उससे मुझे क्या-क्या अचीवमेंट्स मिल रहे हैं और मुझे कितना लोग सराह रहे हैं, तो फिर उससे फिर वो अच्छा लगने लगता है। फिर जो आपके सैक्रिफाइसेज़ हैं, वो आप रिग्रेट नहीं करते। नहीं बिल्कुल आई मीन मैंने आपके बहुत से वीडियोस देखे हैं और यू एक्चुअली मेस्मराइज द ऑडियंस टू से द लीस्ट। तो ये कहना ठीक होगा कि आपके वालिद साहब ही आपके इंस्पिरेशन रहे हैं? जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि एज़ अ पर्सन इंसान को कैसा होना चाहिए और एज़ अ म्यूज़िशियन इंसान को कैसा होना चाहिए और एज़ अ फादर, एज़ अ गुरु इंसान को कैसा होना चाहिए, मेरे हर नज़रिए से मेरी इंस्पिरेशन मेरे वालिद हमेशा रहे। बहुत बढ़िया मेहताब। क्या बोल रहे हैं? दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि मैं कहीं पढ़ रहा था और आपका जो पहला परफॉर्मेंस जो रहा है, जो जी। 6 साल की उम्र में आपने पंडित बिरजू महाराज जी के जन्मदिन के आयोजन में आपने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया, और उसमें मैंने ये भी पढ़ा था कि जो दर्शक वहाँ पे आए थे वो मतलब पूरे मतलब एस्टोनिश्ड हो गए ये देख के कि मतलब इतना छोटा सा बच्चा इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कैसे दे सकता है। तो आपका उस समय कैसा एक्सपीरियंस रहा? कुछ आप बता सकते हैं इसके बारे में? वेल टू बी ऑनेस्ट वो एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँ,
सिर्फ इतना था कि आई हैव बीन टोल्ड इंस्ट्रक्टेड टू प्ले दिस मच एंड आई एग्जैक्टली वेंट ऑन टू द स्टेज एंड प्लेड माय बिट, और सिर्फ मुझे उतना याद है। और फिर उसके बाद ऑडियंस को क्या लगा और उनका मेरे लिए इंटरेक्शन क्या था वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। जो जो मुझे सिखाया गया था वो मैंने स्टेज पे जाके बजा दिया। अब मैं उस परफॉर्मेंस की एक बहुत खास बात आपको बताऊं कि 6 साल की उम्र में इंसान क्या जानता है कि पंडित बिरजू महाराज कौन है, या और जो वहाँ पे वेटरन्स थे उनको 6 साल की उम्र का लड़का या बच्चा कोई क्या जानेगा। तो मैं बजा के जैसे उठा तो अब्बू जी ने मुझसे कहा कि आओ महाराज जी का आशीर्वाद लो। तो मैं जैसे ही आशीर्वाद लेने गया, मैं ऐसे पैर छू के उनके भागने लगा, पीछे की तरफ जाने लगा कि जिधर मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे। तो जैसे ही मैं जाने लगा तो महाराज जी ने मुझे पकड़ लिया, बेटा रुको, जरा हमारा आशीर्वाद ले लो और हमारे साथ एक फोटो खिंचवा लो, बाद में तुम्हें समझ में आएगा किसके साथ फोटो खिंचवाया था तुमने। बिल्कुल कुछ समझ नहीं थी, पर हाँ इतना पता था कि जो वालिद साहब ने बताया है वो करना है, और वो किया। तो अब जाके आप ये कह सकते हैं कि ये आपका सबसे वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस रहा है। या विदाउट एनी डाउट एक ये एक्सपीरियंस, और अभी हाल ही में आई वाज टूरिंग मेक्सिको फॉर कॉन्सर्ट्स। सो मेक्सिको में एक सिटी है गुआनाजुआतो, वहाँ पर एक बहुत उनका प्रेस्टिजियस ऑडिटोरियम है। दैट वाज अराउंड 2000 कैपेसिटी ऑफ ऑडियंस। तो परफॉर्मिंग फॉर 2000 पीपल and representing your own country and getting standing ovation from them for 15 minutes continuously. Wow. That was actually the best moment. नहीं बिल्कुल इजीली कह सकते हैं कि मतलब ये हुआ होगा, क्योंकि जैसे आपका मतलब हम लोगों ने परफॉर्मेंस देखा है यूट्यूब वगैरह में, आई रियली हैव टू एडमायर you know the kind of talent you are, and you know you really inspire us, and like I said you always sort of mesmerize the audiences wherever you've gone. तो ये जो सवाल मेरा अगला है वो मतलब इसी चीज़ से कनेक्टेड है। तो आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीन में एक बहुत ही उम्दा उभरते हुए कलाकार मतलब नज़र आते हैं। तो आप पे ये एडेड प्रेशर आज आ सकता है, तो मैं ये पूछ रहा था कि आप इस प्रेशर को कैसे मैनेज करते हैं, और आप कैसे मतलब इस चीज़ को आगे लेते हुए परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं। Well, I don't see it as a pressure. I see it as responsibility on my shoulders. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके ऊपर आती है ना, तो आप फिर उसको कायम रखने के लिए या उसको आगे ले जाने के लिए उसके लिए मेहनत करते हैं। तो मुझे कभी भी ऐसा प्रेशर फील नहीं होता कि मुझ पे बहुत ज़्यादा बर्डन है या मुझे मेहनत करनी है। मुझे अच्छा लगता है उसको सोच के कि मुझसे कुछ लोगों को उम्मीदें हैं, मैं कुछ लोगों को खुश कर पा रहा हूँ, कुछ लोगों को मैं अपने म्यूज़िक से खुश कर पा रहा हूँ, मैं अपने म्यूज़िक से पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पा रहा हूँ। तो वो एक मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है और मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ उसको देखते हुए। बिल्कुल। और ये सवाल भी होगा मेरा कि आपको आपके म्यूजिक को कंपोज करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है? थोड़ा कुछ इसके बारे में बता सकते हैं आप? प्लीज कैन यू गो अगेन? मेरा सवाल ये था कि आपको अपना म्यूजिक कंपोज करने में आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं आप? कंपोज करने हाँ। के लिए देखिए, जैसे अभी तक तो मैंने कंपोजिंग स्टार्ट की नहीं है, पर छोटा छोटा जैसे अपने म्यूजिक में जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है वो मोस्टली इम्प्रोवाइज्ड म्यूजिक है। तो व्हाटएवर यू इम्प्रोवाइज इज एक्चुअली व्हाट योर कंपोजिंग सेंसेस आर, यू नो। तो मैं कंपोजिंग आप कह सकते हैं, उस्ताद रईस खान साहब को मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ और मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। सितार प्लेयर, अगर आप उनको जानते हो तो he was the sitar player who used to play impossible things in sitar. So वो मेरी एक काफ़ी अच्छी इंस्पिरेशन, और I always look upon to him to gain anything I want to in sitar. तो आप कह सकते हैं कि कंपोजिंग या बजाने में या किसी और चीज़ में भी मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिलता है।
तो आपका जो म्यूजिक स्टाइल है वो उन्हीं पे मतलब इंस्पायर्ड है, या आपका कुछ अलग मतलब चॉइस है इन टर्म्स ऑफ द स्टाइल ऑफ म्यूजिक दैट यू वेल प्रेफर? नॉट एग्जैक्टली उनसे इंस्पायर्ड है, कुछ कुछ एलिमेंट्स एक्सपेक्ट्स ऐसे होते हैं सितार में जो हम्म। मैं आप कह सकते हैं कि मैं उनको सुनता हूँ। हम्म। बाकी मोस्टली जो है दैट हैज बीन टॉट बाय माय फादर हम्म। एंड अ बिट ऑफ माय इम्प्रोवाइजेशन और माय यू कैन से कोशिश हम्म। जस्ट। तो आपने मेक्सिको के बारे में बात की, आपने आपका वो हम्म जो टूर था जो कि बहुत मेमोरेबल था, और हम्म मैं भी ये भी पढ़ रहा था कि आपका एक एम ये भी है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को अराउंड द ग्लोब एक प्रमोशन आपको अगर करना है, दैट इज वन ऑफ योर जी। ऑब्जेक्टिव्स। तो आपके इस बारे में क्या प्लान्स हैं? सो व्हाट आर योर प्लान्स अबाउट मेकिंग सितार इन एज दैट या या प्लीज। बोलिए, गो अहेड, सॉरी। हाँ, तो इस हाउ टू स्प्रेड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, दैट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस आई यू कैन से कि मैं पंडित रविशंकर जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस सेंटेंस में। जिस तरीके से उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को मशहूर किया, स्प्रेड किया और मासेस तक पहुंचाया, मुझे नहीं लगता कि इंडियन म्यूजिशियन और कोई उतना कर पाए। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं कि आई वाज वन एट वन ऑफ द एयरपोर्ट्स इन मेक्सिको। तो उधर आप यकीन मानिए लोग शाहरुख खान को नहीं जानते। अगर मैं किसी से पूछूं कि शाहरुख खान, तो दे डोंट नो वन। बट after seeing my sitar, one of the guy came to me and asked me, "Oh, this is the same instrument but Ravi Shankar used to play." तो मैंने कहा हाँ, पर बहुत अच्छा लगा सुन के। तो स्प्रेड कैसे किया जाए वो मैं सोचता हूँ कि जब हम बाहर अब्रॉड परफॉर्म करें, तो जो हमारे म्यूजिक की जो सभ्यता है, जो हेरिटेज है, उसको हम कायम रखें। जैसा आजकल मैं देखता हूँ और लोग भी हैं म्यूजिशियंस काफी, हम लोग क्या करते हैं, हम ज्यादा अपना जो म्यूजिक है ना उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि जब when you are representing Indian classical, so you have to be 100% authentic, the way our elders or our forefathers or our legendary musicians used to be. वो हमें हमेशा बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि जब भी मैं बाहर कहीं परफॉर्म करूँ तो मैं उनको वो दिखाऊं जो मेरे forefathers used to do। समझ पा रहे हाँ बिल्कुल, बहुत ही हैं? मैं उम्दा वहाँ बात। पे मॉडर्नाइज ना हो। ये बहुत ही उम्दा बात कही है आपने। आई मीन फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ योर फोर फादर्स, बिकॉज या दैट इज वेयर द इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली हेल्प्स यू bring in that performance. तो अगला सवाल मेरा बहुत ही मतलब दिलचस्प टाइप का सवाल है। मैंने एक दो आपके वीडियो देखे हैं जिसमें आपका जो स्पीड है और आपका जो कंपोजर है बजाने में और आपका जो सोलफुलनेस है इन टर्म्स ऑफ द म्यूजिक दैट यू आर क्रिएटिंग, डज दैट एक्चुअली मेक यू वन ऑफ द फास्टेस्ट सितार प्लेयर इन द वर्ल्ड बाय एनी चांस? well see, we don't see it that way in Indian classical music. You see, if you imagine two painters painting, how would you compare both of them in themselves? आप समझ रहे हैं? अगर कोई दो पेंटर्स पेंट कर रहे हैं तो आप उनको कैसे कहेंगे कि ये अच्छी पेंटिंग है, ये इससे बेहतर ये है? तो I do admire that people say me you play fast, you play clear. I like it, I appreciate that, but saying you are the fastest one is not the way it should be in Indian classical music. It is an art, and art is not for comparisons or
things like that. ठीक है, तो एक और सवाल जो है, what next do we see from you in terms of your future plans, future wise, what is Mehtab Ali going to bring to the table? थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं? Gonna bring to the table. ये अच्छा सवाल है. मैं कभी भी अपने म्यूजिक को या अपने आप को खुद को कोई भी जॉनर ओरिएंटेड नहीं रखना चाहता. तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं नए जॉनर सीखूं, एक्सेप्ट मेटल. आई डोंट लाइक दैट. सॉरी टू ऑफेंड इफ दैट्स ऑफेंडिंग टू एनीवन. तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं नए जॉनर सीखूं, नए म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेट करूं. और मुझे गाने का काफ़ी शौक है, तो मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ गाने के लिए. तो what next on the table is, you can say कि I have plenty of songs composed already that are coming to your way very soon. So you will be seeing me singing quite a lot in future. So, along with Siddharth. Yeah, I'm not leaving it. Brilliant. तो आपने डिफरेंट जॉनर्स के बारे में बात की. सो एक मैंने आपका वीडियो देखा था वेयर यू एक्चुअली ट्राइंग टू मिक्स योर सितार म्यूजिक विद सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रांस म्यूजिक इन द बैकग्राउंड. सो इज दैट समथिंग दैट यू आर फोकसिंग ऑन? बिकॉज मेरे को एक बहुत ही बढ़िया जो कंपोजिशन लगता है ट्रांस विद खुशराव, ये कविता सेठ जी का और उनके जो सुपुत्र हैं उनका कॉम्बिनेशन है. पता नहीं आपने सुना है या नहीं इस कॉम्पोजिशन को, बट आई एम अ लिटिल फैसिनेटेड अबाउट दैट. आप ऐसा कुछ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं फ्यूचर वाइज विद ट्रांस एज अ बैकड्रॉप एंड सितार, इंडियन क्लासिकल सितार being played in the forefront? Well, I am not doing it exactly. But I would love to in future. Ambi bhai, just you mentioned, he's a great friend of mine. Achha. And I admire his music, and his mother is a legend. And also his father. तो या अगर कुछ होता है तो जरूर करूंगा. उसके लिए मैं हमेशा से मतलब जैसे मैंने आपको बताया, मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ अपने आप को. तो जैसा अगर कुछ होगा तो जरूर करूंगा उसको. बिल्कुल, I'll definitely look forward to that because that's one of my favorite combinations. So I'm very fascinated to look forward to such compositions. So any plans of running any training centers or workshops for any sitar enthusiasts? ये आपके जहन में है या ऑलरेडी आप अगर कुछ कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो क्या इसके बारे में बता सकते हैं आप? टीचिंग के लिए मुझे अभी उतना टाइम मिल नहीं पाता है, ट्रैवलिंग एंड स्टफ. तो पर मैं कोशिश करता हूँ ऑन वीकेंड्स. मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट मैंने की है, उसका मैंने नाम रखा है रियाजत. अच्छा. रियाजत होता है, रियाज जो होता है प्रैक्टिस को कहते हैं, और रियाजत मतलब प्रैक्टिस ही उसको कहेंगे. तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो मेरी तो उम्र अभी इतनी नहीं है कि मैं किसी को सिखा पाऊँ. लोग बहुत बहुत प्यार करते हैं, सीखने की चाहत रखते हैं, पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे पास जो म्यूजिक है मैं वो शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ, जो भी लोग सीखना चाहते हैं. तो मैं उसको इस नजरिए से नहीं देखता कि मैं उनको सिखाऊं. मैं उसको इस नजरिए से देखता हूं कि मैं उनको अपने पास से कुछ दे सकूं जो मेरे पास है और उनके पास नहीं है, या उनके पास जो है वो मैं उनसे ले सकूं. तो इसलिए मैंने उसका नाम रखा है रियाजत. और मैं इसको वीकडेज पर वीकली करता हूँ, और उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स है. लोग आते हैं, काफी जुड़ते हैं, और उनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है. और मुझसे अगर उनके पास कुछ जा पाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है उसको देख. तो ये चीज क्या कुछ लॉकडाउन का कुछ प्लान था आपका कि ऐसा कुछ आप रन करेंगे? क्योंकि बहुत से लोग अभी लॉकडाउन है और ऐसे सितार एंथुजियास्ट होंगे जिनको कुछ डायरेक्शन अगर आप दे पाए, कहाँ से शुरू करें वगैरह वगैरह, तो अगर आप उनको कुछ बता सकें तो उनके लिए बहुत बढ़िया होगा. हाँ, अगर आपके पास सितार है तो वेल एंड गुड, और अगर आपके पास सितार नहीं है तो स्टे होम, डोंट गो आउट टू बाय राइट नाउ. और अगर आपके पास है तो डू जॉइन मी ऑन इंस्टाग्राम. आई डू दीज रियाजत थिंग एवरी वीकेंड, सो यू कैन जॉइन मी एंड वी कैन डू स्टफ.
ऑडियंसेस को बताना चाहेंगे कि हम इनका इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन और इनका हैंडल इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल डालेंगे, और ये भी मतलब बोलेंगे उन लोगों को कि फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट इनके इंस्टाग्राम फीड में दिखाई देता है। तो वन फाइनल कपल ऑफ क्वेश्चंस, मेहताब। एक तो लॉकडाउन टाइम है, people are sort of locked down, and some people might be anxious, some people might be nervous, some people might be a little disturbed by the whole situation. तो उनको थोड़ा पेप अप करने के लिए कुछ मतलब आप अभी थोड़ा दिखा सकते हैं तो अच्छा रहेगा उनके स्पिरिट के लिए, just for the audience spirit, just to lift their spirits. Please. बहुत ही उम्दा मेहताब, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा सुन के। वेरी वेरी नाइस. Just to sign off, one last thought, एक success mantra आपकी तरफ से, just to inspire the audience, if you don't mind. Yeah, sure. सक्सेस मंत्रा आप कह सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं डिफाइन उसको करना चाहूंगा। मैं 2 कोट्स हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखता हूँ कि whatever you want to be in life, musician, artist, or businessman, or whatever you want to be in life, you have to be a good person first. And to be a good person, you need to not have 2 things. First is jealousy, and the other thing is insecurity.
सो एक कोट जो मैं हमेशा याद रखता हूँ वो है कि जो आपके लिए उस ऊपर वाले ने लिखा है वो आपको मिलना है किसी भी तरीके से, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता. नो वन कैन स्टील अवे दैट फ्रॉम यू. तो वंस यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि जो आपके ने लिखा है वो आपके पास ही आना है, तो यू स्टार्ट एडमायरिंग अदर्स. you start becoming a better person all together. If a person don't have insecurities and jealousy, that I think कि वो आदमी सबसे अच्छा आदमी हो सकता है जो ये दो चीजें जिसमें ना हो. तो एक तो ये कोट हमेशा मैं याद रखता हूँ, और दूसरा एक कोट है कि what you can think you can achieve. तो मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि जो मुझे चाहिए वो मुझे सोचना है, और जो मैं सोच सकता हूँ वो तो उसके लिए आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, आई हैव टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट. तो दैट आई हैव टू अचीव. वो माइंडसेट मेंटालिटी होनी चाहिए इंसान की कि जो मुझे चाहिए वो मुझे उसके लिए मेहनत करनी है. और ये दोनों कोट्स जो हैं मैंने जो आपको बताया वो हजरत अली अलैहिस्सलाम के हैं. ही हैपेंस टू बी द यंगर ब्रदर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो आई ही इज सेड टू बी द ओशन ऑफ नॉलेज, इल्म के समंदर. तो आई ऑलवेज लुक अप टू हिम व्हेनेवर आई नीड सपोर्ट, हेल्प और थिंग्स लाइक दैट इन लाइफ. तो ये कोट्स दो जो मैंने आपको बताया ये मैं हमेशा याद रखता हूँ, और मैं अपनी ऑडियंस को भी कहना चाहूंगा कि अगर आप ये दो चीज अपनी जिंदगी से बांध लें तो जिंदगी बहुत आसान हो सकती है. बहुत बढ़िया मेहताब, बहुत उम्दा मतलब सोच. थैंक यू सो मच फायर अड्डा में आने के लिए और आपकी मतलब लाइफ जर्नी थैंक को यू सो शेयर मच फॉर करने के लिए. हैविंग मी. थैंक यू सो मच.